तस्मै श्री गुरुवे ओम नमः शिवाय। सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय 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 नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन जय। गंगा मैया की जय। माता की जय। बोले प्रेम से अपने अपने माता पिता की जय। दूधनाथ भगवान की जय। बोल प्रेम से ही राम की जय। यही स्थान की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम परमात्मा जगतपति गोलोकपति भक्तों चंदन नंदन वृंदावन बिहारी लाल के पाद पद्मों में वंदन करते हुए, दूधनाथ भगवान के पाद पद्मों में वंदन करते हुए, साथ ही इस कार्यक्रम के संरक्षक जो है कपूर चंद तोरी जी, उनको बार बार वंदन अभिनंदन करते हुए, जिन्होंने 500 रुपये से व्यास पूजन भी किया, उनके साथ लखन पंडित, दुर्गा किशोर अध्यक्ष लक्ष्मण जी के सुपुत्र पप्पू पंडित, सचिव हरीश राय, कोषाध्यक्ष सुबल पंडित जी एवं साथ ही इस कथा में सहयोग करने वाले दिनेश पंडित, जिन्होंने 100 रुपये से व्यास पूजन किया, चंदन ठाकुर, इन्होंने भी 100 रुपये से व्यास पूजन किया, राजा राम ठाकुर, जोगिंदर ठाकुर, इन्होंने भी 100 रुपये से व्यास पूजन किया, रोहित पंडित, धनंजय ठाकुर, उत्तम ठाकुर, रविंदर ठाकुर, महेश दूरी, मोहनलाल ठाकुर, साधु ठाकुर एवं दिगंबर पंडित जी, जिन्होंने 100 रुपये से व्यास पूजन करके इस कथा को, यह भागवती ज्ञान गंगा को जो है आगे बढ़ाने में सहयोग किए। ऐसे समस्त श्रद्धालु सत्संग प्रेमी भक्तजन, दूध गोल के समस्त धर्ममयी
सत्संग प्रेमी, धर्म प्रेमी माताएं एवं इस भागवत कथा के समस्त नवयुवक सदस्यगण, समितिगण सबको वंदन करते हुए साथ ही मंच पर उपस्थित नाल पर भागलपुर से आए हुए हमारे परम प्रिय महंत सदानंद जी, साथ ही पैड पर वरुण जी एवं ऑर्गन पर हमारे प्रज्ञा चक्षु सूरदास श्री मुनीलाल जी एवं रीता जी, साथ ही समस्त ऑपरेट कर रहे बाजा को दूर दूर तक मधुर ध्वनि से सबके कानों तक पहुंचाने वाले ऑपरेटर के सदस्यगण को बहुत बहुत साधुवाद वंदन अभिनंदन करते हुए आइए भगवान श्री कृष्ण के परम अनुग्रह से, भगवान के ही कृपा से, दूधनाथ भगवान की दया से हम सब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने जा रहे हैं। इस पुण्य सलीला भागवती कथा ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए अपने हृदय को रसाद्र करें, अपने को कृतकृत करें। उससे पूर्व आइए भगवान के पावन नाम का हम लोग उच्चारण करते हुए नैमिषारण्य की धरती पर जहाँ भागवत कथा परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं, ऐसे शुक्रताल गंगा जी के पावन तट और हम सब भी यह दूधकोल दूधनाथ की महान पावन धरती पर गंगा जी के पावन तट पर हम सब सुनने जा रहे हैं। आइए मन को रसाद्र करने के लिए, अपने को कृतार्थ करने के लिए भगवत चरणों का ध्यान करते हुए भगवान का पावन नाम ले। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याय हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। सीता
विष्णु शक्ति शिव शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शिव शक्ति ओम मनोहर ठाकुर सर्व से जा सकते Oh,
राधे राधे नीले रंग में राधे राधे मधुर रंग में राधे 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 सबने बोलो राधे राधे हाथ बोलो राधे राधे भैया बोले राधे राधे भैया बोले राधे 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 अल्लाह करे राधे राधे बंबई करे कालो करे राधे 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 असिद गिरिवरो राजा त्रिकूटम इति विश्रुता क्षीरो नैनामृतः श्रीमन्मयक्षतो क्षितः। कल हम सब श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत सप्तम स्कंद में कल हम सब प्रहलाद चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। प्रहलाद जी ये दिखाया कि यदि भाव हो तो भगवान आज भी प्रकट होने को तैयार हैं और भक्त की रक्षा के लिए सदैव वो तत्पर रहते हैं। आज हम सब अष्टम स्कंद जिसको हम सब मनवंतर लीला कहते हैं, मनवंतर का निरूपण है, ऐसे 24 अध्याय वाला अष्टम स्कंद से प्रारंभ करते हुए भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से आनंद के साथ अबीर गुलाल के साथ मनाएंगे। तो मनवंतर कहते किसको है? ये अष्टम स्कंद में बताता है कि ब्रह्मा जी की भी अपनी आयु है और ब्रह्मा जी की आयु 1000 चतुर्युगी यानी चतुर्युग वर्ष की। 1000 चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन और इतने ही 1000 चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मा जी की एक रात। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर में 72 चतुर्युग होते हैं। ये 72 चतुर्युग को एक कल्प कहते हैं और प्रत्येक कल्प में प्रत्येक मनवंतर में भगवान का अवतार होता है और इस कल्प में हरि अवतार हुआ है। ये भागवत के अष्टम स्कंद। जैसे अभी कौन सा कल्प चल रहा है? देखो हमारा जो सनातन धर्म की परंपरा है बहुत पुरातन है। इसका कब प्रारंभ हुआ यही पता नहीं है, अंत तो छोड़ ही दो, बीच का तो कोई अता पता नहीं, इसीलिए इसको कहते सनातन। हम हिंदू बाद में हैं, हिंदू तो धर्म पर अपना धर्म है सनातन। और इस सनातन धर्म में हमारा ये श्वेत वाराह कल्प चल रहा है। जब पंडित जी संकल्प कराते हैं तो क्या कहते हैं? श्वेत वाराह कल्पे। और ये कौन सा मनवंतर चल रहा है? तो वैवस्वत मनवंतरे। और ये कलयुग कितने बार बीत चुका है इस मनवंतर का? तो 28 बार 27 बार बीत चुका। ये 28वां कलयुग है। इस तरह से जब 72वां कलयुग बीतेगा तो फिर से नई सृष्टि का प्रारंभ होता है। फिर से कैलेंडर का जो है 1-2 शुरू हो जाता है और कल्प बदलता है। ये जो भागवत है ये पद्म कल्प की कथा है। देवी भागवत जो है वो सारस्वत कल्प की कथा है। इसलिए कभी कभी पुराणों में अंतर हो जाता है। कल्प कल्प के भेद होने के कारण पुराणों में कथाओं में कहीं कहीं अंतर हो जाता है। इसको कल्प भेद मानना चाहिए। जैसे भागवत में सुखदेव जी की विवाह नहीं हुई, पर देवी भागवत में सुखदेव जी का शादी हुआ, उनका 3 बेटी 2 बेटा हुआ।
अब बताओ कौन सा सत्य मानोगे? पर ये है पद्म कल्प का और देवी भागवत है सारस्वत कल्प का। और प्रत्येक कल्प में व्यास आते हैं, लीला वही होता है। प्रत्येक कल्प में राम का भी अवतार होता है, कृष्ण का भी अवतार होता है। अब जैसे कलयुग में कल्कि भगवान का अवतार होगा, उसके बाद फिर सतयुग का प्रारंभ होगा, फिर द्वापर में भगवान श्री कृष्ण, त्रेता में भगवान श्री राम आएंगे, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आएंगे, फिर कलयुग का इस तरह से प्रारंभ होगा। इसलिए कौन सा कलयुग चल रहा है? अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरण। ये इस मनवंतर का, इस कल्प का 28वां कलयुग चल रहा है। और कलयुग का ये कौन सा चरण है? प्रथम चरण है। अभी कलयुग का या बाल्यकाल है। जब जवानी आएगी तब समझ लो और क्या होगा। अभी यही हाल है। और बुढ़ापा जब आएगा कलयुग का, तब तो हर तरफ कलह ही कलह होगा। इसलिए इसको कई लोग कहते हैं ये कलयुग नहीं कर युग है। चाहे कोई कितना भी गुस्सा दिखाए, गलत करे, और उसके आगे हाथ जोड़ने में ही भलाई है। ये कलयुग नहीं कर युग है, और नहीं तो ये कलह उत्पन्न कर देता है। और इस कलयुग में ज्यादातर महापुरुषों को ही सहना पड़ता है। और महापुरुषों पर न जाने लोग कैसे कैसे बातें टिप्पणियां उठा देती हैं। इसीलिए कहावत हुआ कि हाथी चले बाजार और कुत्ता पीछे से ही भूखता, आगे से कभी नहीं भूखेगा, उसकी दम ही नहीं। तो ये कलयुग का प्रभाव है। आप जहां भक्ति करने के लिए तैयार होइएगा, पहली बाधा तो आपके घर से ही शुरू हो जाएगा। बड़ा चला भक्ति बनने, बड़ा चली है मीराबाई बनने, बड़ा चली है सबड़ी बनने, बड़ा भक्ति करके एकदम भगवान को पालेगा। घर के लोगों को तो ठीक से देखता नहीं, पूजा पाठ नहीं लगा रहता है, पूजा करने से भगवान खुश हो जाएगा। आपके विरोध करने वाले आपके घर से ही शुरू हो जाएंगे। पर ये जान के रखो, जब भक्ति के फूल प्राप्त करना है तो उसके पहले कांटों पर चलना पड़ता है। ये कांटों पर चल करके ही भक्ति प्राप्त होती है। यही भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन से उपदेश दिए। जन्म के बाद हम लोग श्रवण करेंगे कि यमुना रूपी भक्ति में गोता लगाने से पूर्व जो है बत्सासुर और बकासुर, अहंता और ममता, ये सब आता है। पाप रूपी अघासुर ये परेशान करता है। तब जाकर के कहीं यमुना रूपी भक्ति में गोता लगा पाते, तब हृदय में परमानंद रूपी भगवान ये हृदय रूपी गोकुल में लीला करते हैं। इतने आसानी से ये हृदय में भगवान नहीं आ जाता। भगवान तो है ही, और उसकी साक्षात्कार तब होती है जब हम यशोदा की तरह यश देते हैं दूसरे को। तू ही बड़ा रहा, तू ही ऊंचा रहा, भले तू हमको मार दे, चाहे तू चप्पल से मार, जूता से मार, लाठी से मार, और तुम को मार के लगता कि हम बड़ा ऊंचा बन गए, हम महान बन गए, तो तू ये कार्य कर ले, क्योंकि ये कलयुग है। और कलयुग में जब आप इस तरह से दूसरे को ही सम्मान सम्मान देते जाएं, दूसरे को ही आनंद देते जाएं, तो हृदय रूपी गोकुल में परमानंद रूपी परमात्मा का अवतरण होता है। इतना आसान नहीं है कृष्ण को पालेना। कहते हैं भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोय। भक्ति सबसे नहीं हो सकती है। भक्ति वही करता है जो ये सब बातों को छोड़ देता है और उस आनंद घन सच्चिदानंद घन परमात्मा से अपना नेह नाता जोड़ लेता है। भक्ति सबके बस की बात नहीं। जो जितेंद्रिय होंगे, जो संयमी होंगे, वही इस रास्ते पर आ सकते हैं। तो इस मनवंतर लीला में जब हरि ने अवतार लिया, तो हरि क्यों अवतार लिए, उसकी प्रसंग द्वितीय अध्याय से शुरू होती है। देखो कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की है। अभी 5,500 वर्ष ही पूरा हुआ। 4,32,000 कलयुग का, इसका दुगुना कर दो तो ये आएगा। द्वापर का 3 गुना कर दो, त्रेता का 4 गुना कर दो, तो सतयुग का कुल 43,20,000 वर्ष एक चतुर्युग में होता है। तब जाकर के फिर से ये नया खेल चलते रहता है, सृष्टि का क्रम चलते रहता है।
द्वितीय अध्याय में कहते हैं भगवान हरि कैसे अवतार लिए, तो कहते हैं असित गिरि वरो राज त्रिकूटम विश्वदा क्षीरोदेना वृताश्रिय मनमायुता मिच्छिता। कहते हैं कि उस मनमंदिर में, हरि अवतार के मनमंदिर में एक गजेंद्र था। गजेंद्र यानी हाथी, ऐरावत, गज, और उसकी पत्नियां भी थी, बच्चे भी थे। और इसी तरह गर्मी का भयंकर मौसम, बहुत गर्मी थी। और गर्मी के समय में हाथी को विचार आया क्यों न सरोवर में जाकर के स्नान किया जाए। और सरोवर में स्नान करने के उद्देश्य से अपने पत्नियों और बच्चों के साथ त्रिकुटाचल पर्वत, यानी 3 तरफ पर्वत से घिरा और बीच में बड़ा निर्मल पवित्र समुद्र, वहां पर सरोवर, उस सरोवर में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। कहते हैं जैसे ही प्रवेश किए, बड़ा शीतल जल, बड़ा निर्मल जल, और उस निर्मल जल में जल कीड़ा करने लगा। और जल कीड़ा करते हुए जब जल गंदा होने लगा तो ग्राहक को आ गया गुस्सा मगरमच्छ को। और जैसे मगरमच्छ को गुस्सा आया, उसने ऐरावत का, अजेंद्र का पैर पकड़ लिया। ऐरावत ने सोचा ये छोटा सा जीव मेरा क्या बिगाड़ लेगा, अब इधर खून तो चल रहा है, बह रहा है, फिर भी इधर जल कीड़ा कर रहा है, जल को गंदा किए चला जा रहा है। देखो किसी के घर में जाओ, धर्मशाला में जाओ, किसी तीर्थ में जाओ, वहां की साफ सफाई का ध्यान रखना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। स्वच्छता जो है ये धार्मिकता का दूसरा रूप है। कई लोग कहते हैं नहाने धोने से क्या होता है, अरे मन चंगा तो कठोट में गंगा, समझ लो वो सिर्फ बोलने के लिए है। अरे जो शुद्ध होगा वो बाहर से भी होगा और भीतर से भी होगा, जो पवित्र होगा वो भीतर से भी होगा, बाहर से भी होगा, उसका बाहर का काम भी बड़ा चकाचक होगा, एकदम साफ सुथरा। देखो इस कथा पंडाल में दूधनाथ महादेव की क्या कृपा है, भोलेनाथ की क्या कृपा है। आप सब ऐसे बैठते हो, लगता है हम साक्षात वृंदावन में बैठे हैं। एकदम से तिलक लगा के, स्वच्छ कपड़ा पहन करके, एकदम शांत भाव से, बिल्कुल रजोगुनी वातावरण यहाँ दिखता ही नहीं और बिल्कुल सतोगुनी वातावरण हो जाता है। ऐसा लगता है कि कथा इस दूधनाथ की पावन धरती पर, नैमिषारण्य धाम में और ये वृंदावन का माहौल में ही हो रहा है। तो ये साफ सफाई का नतीजा है। कई लोग कथा पंडाल 2-3 दिन के बाद सजाते हैं, और यहाँ पहले दिन से ही कथा पंडाल सजनी शुरू हो गई। आज तो भगवान का अवतरण होगा, और भी क्यों ना हो। और उधर दूध, कौल में दूध की भी कमी नहीं, बिल्कुल दूध में खीर बन रहा है। और इतना दूध कहाँ से आया, दूध कौल में पता नहीं, इतना तो गाय दिखता नहीं है, फिर भी लगता है कि यदुवंशी का प्रभाव वाला है, बिल्कुल खीर बन रहा है। और चकाचक आज भगवान का प्रसाद भी मिलेगा, पाना भी है, और कन्हैया सबको माखन मिश्री के साथ खीर का भी भोग लगाएंगे। तो ये साफ सफाई का नतीजा है। प्रसाद का भी मतलब होता है प्रसन्नता के रूप में एकदम साफ सुथरा ढक करके प्रसाद होना चाहिए। प्रसाद का मतलब नहीं जैसे जैसे मक्खी बैठ जाए आदि आदि। तो स्वच्छता धार्मिकता का रूप है। आपकी साफ सफाई, आपकी स्वच्छता, आपके घर के बिल्कुल चकाचक ये बता देता है कि आपके घर में देवता का वास है। जहाँ स्वच्छता नहीं रहती वहाँ देवता भी नहीं रहते। इस प्रकार से जल को गंदा करने लगा। मगरमच्छ को गुस्सा आ गया, पैर पकड़ लिया, कभी छोड़ा करके खींचते हुए जल से ऊपर आता, मगरमच्छ भी पैर को खींच करके जल में ले जाता। कहते हैं इस प्रकार गजग्राह का युद्ध हुआ घनघोर, खींच रहे दोनों सुभग अपने अपने ओर, अपनी अपनी ओर। कभी गज बाहर आता, कभी प्रबल होगा खींच जल में ले जाता। बीते वर्ष सहस्त्र युद्ध का अंत आया, आतुर हुआ
गजेंद्र आतुर हो गया, 1000 वर्ष तक ये युद्ध चला। तब जाकर के देखो जो जहां का रहने वाला है उसकी ताकत थोड़ी ज्यादा होती ही है। इसीलिए कहीं कहीं कहते हैं ग्राम सिंह। ग्राम सिंह माने गांव का शेर। गांव का शेर कौन होता है? हम माइक से सब शब्द नहीं बोलना चाहते पर थोड़ा समझने के लिए कहते हैं ना, अपने गांव का कुत्ता भी शेर होता है, कहते हैं ना। तो इस तरह से स्थान में शेर बन जाता है। अब देखो जल में रहने वाला ग्राह भले कमजोर है पर वो जल में रहने वाला है, इसीलिए वह हाथी पर भारी पड़ने लगा। जब भारी पड़ने लगा तब गजेंद्र अपनी पत्नियों को, बच्चे को पुकार करके करने लगा, अरे हमको खींचो, इस सरोवर से बाहर निकालो, अरे हमको खींचो। पत्नियों ने सुर में सुर लगा करके बच्चों ने भी खींच करके बाहर लाने का प्रयास करने लगा। इस प्रकार से बाहर खींचने का प्रयास करते हुए कभी तो कुछ खींचता फिर जल में चला जाता। कहते हैं जब पत्नियों ने देख लिया अब मेरा भी ताकत काम नहीं कर रहा है, अरे घर भी जाना है, बच्चों को भी देखना है, इसी गजेंद्र की सेवा करते रहे तो हम सब भी इनके साथ मारे जाएंगे। अरे कितने वर्ष बीत गए, धीरे धीरे करके बच्चों ने साथ छोड़ा, फिर पत्नियों ने छोड़ा और गजेंद्र बिल्कुल अकेला पड़ा रह गया। कहते हैं कि देखो गुरु नानक जी भी कहा, प्रीतम जान लियो मन माही, प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बंध्यो। सब सुख के साथी हैं, दुख का कोई नहीं, कोहू काहू को नहीं। सुख में आन सबही मिली बैठत, सुख में आन सबही मिली बैठत, रहत चहुदिसी घेरे, विपत पड़ी सबही संग छारत, को आवत मेरे। जब विपत्ति आती है ना तो कोई साथ नहीं आता, तब तो एकमात्र हारे का हरिनाम ही होता है। पर हरिनाम भी हारने से पहले कर लो तो आनंद आता है। नहीं तो भगवान कहते हैं जब जीता हुआ था, जब बहुत संपत्ति थी, वैभव था, सुख था, तभी तो कभी ऐसे नहीं बुलाया, आज हार रहे हो तो कैसे बुला रहे हो। कहते एक घड़ी आधो में बुनियाद, कबीरा संगत साधु की कटे कोटि अपराध। फिर भी अपराध क्यों नहीं कट रहा है? क्योंकि हम उस भाव से नहीं बुला रहे। कौन से भाव से? जैसे मान लो बद्रीनाथ की यात्रा में हो या केदारनाथ की, और पहाड़ पे बस हो और थोड़ा सा ऐसे झुक जाए, तब नीचे एकदम ही गिर जाएगा, उस समय मुंह से जो निकलता है, हे राम, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे महादेव, जो भी जिसका इष्ट है, उस समय जो नाम निकलता है, उसी तरह की भाव से यदि भगवान को कोई पुकारे तो कहते हैं भगवान भी आधे नाम पर चले आते हैं। बस कोई पुकारने वाला हो। ये भगवान का नाम कितना मीठा है, ये जिसको स्वाद लग गया ना वो बिना लिए रह नहीं पाता। ये कृष्ण नाम, ये भगवान का नाम बड़ा प्यारा है, इसलिए कहते हैं कृष्ण नाम अति मीठा है, कोई गाके देख ले। आप कहते जब लगी गज निज बल बक्यो, सरियो ना एक हुक्म, बल थाके हूँ प्रभु, अधाए आधेरा। जब तक गजेंद्र को अपने बल पर भरोसा था कि मुझसे बलवान कोई नहीं है, मेरे जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं है, तब तक भगवान नहीं है। और जैसे अपना ताकत का अभिमान छोड़ा और भगवान की तरफ निहारा, और जैसे ही देख करके भगवान को पुकारा तो भगवान आधे नाम से ही दौड़े चले आए। जब आदमी मरने लगता तभी भगवान को आधे नाम से ही भगवान आ जाते, पर बुलाए कब? तो आज उस सरोवर में जब गजेंद्र का सभी ने एक एक करके साथ छोड़ दिया, गजेंद्र अकेला पड़ गया। जैसे बुढ़ापे में बेटा भी छुट्टी लेकर के आता है तो कितने दिन रुकेगा? महीने, 2 महीने, 6 महीने, उसके बाद कहता कमाने तो जाना ही पड़ेगा। और जब कोई सब कोई साथ छोड़ देता है तब भगवान का नाम
याद आता है। ये तो असली परीक्षा बुढ़ापे में होती है। उस समय गजेंद्र ने क्या किया कि उसी सरोवर से कमल का पुष्प को तोड़ा और तोड़ करके बिना किसी भगवान का नाम लिए पुकारने लगा, ओम नमो भगवते तस्मै एतचिदात्मकं पुरुषाय विधि बीजाय परेशाय विधीमहि। ओम नमो भगवते तस्मै एतचिदात्मकं। हे सच्चिदानंद भगवान, हे प्रभु, हे दुखारी, हे करुणालय, हे वरुणालय, पुरुषाय बीजाय गणेशाय धीमहि। हे प्रभु, हम आपका ध्यान कर रहे हैं, आपका आह्वान कर रहे हैं, हे ठाकुर आओ और हमें उबारो। किसी देवता का नाम नहीं लिया, कोई नहीं आए। भगवान ने कहा कि यदि कोई ना जाए तो हम तो तैयार ही बैठे हैं। भगवान झट से गरुड़ पर सवार हुए और गरुड़ पर सवार होकर के जिस सरोवर में गजेंद्र पुकार रहा था कमल का पुष्प लेकर के, अरे गरुड़ की भी तेज जब कम पड़ने लगी वहीं से छलांग लगा दिए और सुदर्शन चक्र से ग्राह का वध करते हुए गजेंद्र को उबारा। सहस्रासु ग्रहाद विष्णुमुदं गजेंद्रः शपयात्। अब जाकर के जैसे भगवान ने देखा तो सबसे पहले ग्राह को उबारा, तब जाकर के गजेंद्र को उबारा। यहाँ पर परीक्षित जी ने महाराज ने कहा पहले ग्राह को क्यों उबारा? तब जाकर के सुखदेव जी महाराज ने कहा भगवान भक्तों के भी जो भक्त हैं उन पर पहले ज्यादा खुश होते हैं, जो दास के भी दास हैं उन पर पहले अनुग्रह करते हैं और फिर जाकर के भक्त का कल्याण करते। क्योंकि भक्त तो अपना है, वो अभी नया नया आया, उसको पकड़ के लाया, उसको बुला के लाया और उसके हाथ पकड़ के आया तो उस पर ज्यादा दृष्टि जाती, क्योंकि अभी भक्ति के पथ में बिल्कुल बालक है, बच्चा है, नया है और बालक पर भगवान की विशेष ध्यान जाती है। इसलिए पहले ग्राह को उबारा। कहा भगवान तो ऐसे पुकारने पर भी जल्दी नहीं आते। जन्म जन्म मुनि जतन करहि अंतराम आवत गाए। राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय पाप करे हर जीने, पाप करे सो, पाप करे मुक्ति मिले, पाप करो सबको भैया, पाप करो सबको। जन्म अवस्थ सुना पाप करे होना, कारण तीनों के स्वयं करिए हमें सना। पैर पकड़ा था तो पैर पकड़ने से भगवान आ जाते। कहा नहीं नहीं, ये जन्म जन्मांतर से पैर पकड़ रहा है। पहले तो मजाक में पैर पकड़ता था। एक बार क्या हुआ, जब जल गिरा करता था
निर्लज्ज हुआ कामनियों से और ऋषि देवल का पद गई खींचा, हो गया साबित तब से। एक बार हुहु नामक गंधर्व जल में जल क्रीड़ा वो भी कर रहा था। देवल ऋषि जल में अर्घ दे रहे थे सूर्य भगवान को। ओम सूर्यम सुंदर लोकनाथम नतम वेदांत सारम शिवम ज्ञानम ब्रह्ममयम सुरेशममलम लोकैकचित्तम स्वयं इंद्रादित्य नराधिपम सुरगुरु त्रैलोक्ये चूड़ामणि ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप हृदय वंदे सदा भास्कर, वंदे सदा भास्कर। इस प्रकार योसो ग्राहा सचे साध्य परमाराध्य निक्रम मुक्तम देवल शापिता हुहु गंधर्व सम्मतः। हुहु नामक गंधर्व जब मजाक मजाक से देवल ऋषि का पैर पकड़ लेता था तो देवल ऋषि डर जाते थे। ऐसे जल के अंदर आप भगवान की पूजा करो, अर्घ दो, और कोई अचानक से अंदर आके पैर पकड़ ले तो डर तो लगता ही। भाई किसने पैर पकड़ लिया? एक बार, दो बार, कई बार में उसको कहा देखो ऐसा मत करो। और जब बार बार डराने लगा तभी देवल ऋषि ने कहा पैर पकड़ने का इतना ही तुमको डराने का शौक है तो जाओ मगरमच्छ बन जल में रहो और ऐसे पैर पकड़। अब तो वो देवल ऋषि हुहु गंधर्व घबरा गया, कहा नहीं स्वामी जी, अरे हमारा काम ही है मजाक करना, हंसाना, हुहु हा हा, ये इसी गंधर्व का काम ही यही है। तो इस प्रकार से ये मेरा काम है और मैं ये कर रहा था, आपको तो मजाक कर रहा था। कहा मजाक कैसे किया जाता है? किसी की प्राणी चल जाए, बार बार डर जाए, अरे ऐसा मजाक भी नहीं करना चाहिए। जब बहुत उन्होंने भी नहीं किए, कहा ठीक है बेटा कोई बात नहीं, ऐसे ही तू पैर पकड़ते रह, एक दिन भगवान तेरी जो है उद्धार के लिए, तेरी मुक्ति के लिए स्वयं आएंगे। मगरमच्छ को बना, क्योंकि वृथा न जाए देव ऋषि वाणी। ये याद रखना, संत महापुरुष को कमजोर मत समझना, क्योंकि वो भी भगवान का भजन ही करता है। मान लो जितनी देर हम भागवत कर रहे हैं भजन नहीं तो और क्या, भले उसके बाद करें ना करें, पर कोई कथा कर रहा हो, कोई पाठ कर रहा हो, कोई सुन रहा हो, जैसे आप लोग कई घंटे तक बैठ करके श्रवण करते रहते हैं, तो ये तपस्या, ये जो परिश्रम है, ये जो आपका तप है, ये व्यर्थ नहीं जाता। और जो इस तरह से तपस्या करता है उसकी बात सिद्धि हो जाती है, उसके वचन में दम आ जाता है और उसकी वचन वृथा फिर नहीं होती। इसलिए कहा गया वृथा न जाए देव ऋषि वाणी। का मगरमच्छ को बना और वो इसी तरह से पैर पकड़ते रहा तो भगवान आए और झट से उसका उद्धार किए। बोल प्रेम से भक्तर भगवान की जय हो। तो एक बात तो गांठ बांध लो, चाहे बड़ा कैसा भी हो, दुष्ट हो, अपने आप में भले वह सदाचारी ना हो, पापाचारी हो, पर बड़ा तो है, जैसा भी है उसका पैर जरूर पकड़ना चाहिए, उसका आशीर्वाद लेने का प्रयास करना चाहिए। आशीर्वाद दे ना दे तो फिर भी लात पकड़ना नहीं छोड़ना चाहिए। हम सब महाराज जी का जब पैर पकड़ते थे तो महाराज जी पैर नहीं छूने देते थे, हम भी नहीं छूने देते थे पहले। अब अच्छा पैर काट के ले जाओ, चाहे जो करो, अब उतना मना भी नहीं करते, चाहे पैर को कोई कितना भी करो, कैसे भी छुओ, पर देखने वाले को कभी कभी बुरा लग जाता है, कैसा बाबा है पैर छुआता है, और कोई पैर छूता छुओ खूब छुओ। अब हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले तो छूने ही नहीं देते थे, और विशेष करके कुमारी कन्याओं को, और ऐसे भी कुमारी कन्या को थोड़ा दूर से स्पर्श करना चाहिए, माताओं को पुरुषों का पैर दूर से स्पर्श करना चाहिए। पर अब कोई हमको फर्क नहीं पड़ता, इसलिए नहीं पड़ता वो कारण छोड़ दीजिए। पर महाराज जी का पैर छूते थे तो महाराज जी भी नहीं छूने देते थे, और उसके बाद तो फिर पैर छूना तो छोड़ो, मालिश भी करते रहे, कुछ नहीं बोलते थे। पहले कहते थे लात नहीं बात पकड़ो। हर संत कहता है कि मेरी लात पकड़ने से भलाई नहीं होगी, यदि बात पकड़ लोगे तो तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। और जब बात पकड़ में आने लगती है तो लोग उनका लात भी नहीं छोड़ते, और लात पकड़ने से ही बात समझ में आती है, और बात से फिर वह लात तक पहुंच ही जाता है, वो चरण शरण ग्रहण कर ही लेता है। तो इसलिए पहले तो बात पकड़नी चाहिए, और उस बातों को जीवन में उतारे तो कथा से जीवन की व्यथा अवश्य दूर हो जाती है। इस प्रकार एक बार भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को भी समझाया। द्रौपदी
पैर पकड़ो बढ़ो। क्यों पकड़े? ये धृतराष्ट्र दुष्ट, ये जितने भी बड़े बैठे हैं भीष्म आदि सब दुष्ट। अरे हमारी सभा में लाज जा रही थी फिर भी नहीं बचाया, आप गोविंद बचाए, हम इसका पैर क्यों पकड़े? नहीं पकड़े। एक दिन का हुआ महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा लिया कि कल सूर्योदय होते ही 5 पांडवों में से एक का वध न करूं, तो फिर या तो वो या तो मैं, ये शस्त्र धारण करना छोड़ दो। अब तो सब घबरा गए कि भीष्म प्रतिज्ञा है, ये बड़ा भयंकर प्रतिज्ञा है, भारी प्रतिज्ञा है, ये व्यर्थ नहीं जा सकती। इस प्रकार से जब भीष्म प्रतिज्ञा किया, द्रौपदी घबरा गई। आधी रात को ही कृष्ण को पुकारा। कृष्ण ने कहा घबराओ मत, पहले जाके भीष्म पितामह को प्रणाम करो। वो आधी रात को शिविर में गई और भीष्म पितामह के चरण छुए। भीष्म पितामह ध्यानस्थ थे, जैसे आंख खोले कौन छुआ पैर भाई? देखा द्रौपदी, दोनों हाथों से आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव। अखंड सौभाग्यवती का जैसे आशीर्वाद दिया, द्रौपदी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। भीष्म पितामह सोचे ये मैंने क्या कह दिया? अरे मैंने तो प्रतिज्ञा लिया था कि 5 पांडवों में से एक को तो मारूंगा, और मैंने इसको कह दिया अखंड सौभाग्यवती भवा। द्रौपदी से कहा द्रौपदी बता तेरे साथ कौन आया है? कहा गोविंद आया। कहा तभी तो समझ गए गोविंद क्या करवाना चाहते हैं। जाओ द्रौपदी तुम अभी इस शिविर से जाओ। द्रौपदी आई, भगवान ने कहा देखा प्रणाम करने से तुम्हारे सौभाग्य की रक्षा हो गई, तुम्हारा सौभाग्य खंडित नहीं हुआ। द्रौपदी तुम यदि इसी तरह से पैर पकड़ती रहती तो शायद ये महाभारत का युद्ध और टल सकता था, इतना जल्दी नहीं आ सकता था। इसलिए बड़े चाहे जैसे भी हो पैर पकड़ना चाहिए। पैर पकड़ने में क्या जाता है? देखो अपना अभिमान गलता है, किसी के सामने हम झुक जाते हैं तो हमारा अहंकार ये झुकता है, और ये तब जाकर के जब ये गलता है तभी अभिमान जाता है, तभी भगवान आते हैं। अभिमान के रहते कभी भगवान आ ही नहीं सकते। कहते ईगो वैनिसेस लाइफ फ्लोरिसेस, जब अहंकार गलता है तभी जाकर के जीवन का विकास होता है। जितना अहंकार गलेगा उतना जीवन में शांति आएगी। नहीं तो अज्ञानी लोग, मूर्ख लोग अहंकार के बल पे न जाने कितने न बोलने योग्य बातें बोलते हैं, न करने योग्य कार्य करते हैं और उसके बाद पछताते हैं। और जो निराभिमान होते कहता तू कर ले, जो करना है अभिमान में कर ले। इसलिए आज गजेंद्र का उद्धार बाद में पर गज का किया, और साथ ही गजेंद्र का ये कौन था? भगवान ने इसको भी जल्दी उद्धार किया। ये हाथी होते हुए भी, हाथी जो है ये तो बड़ा पशु है और जानवर है। भगवान तो ऐसे महापुरुषों पर भी आशीर्वाद नहीं देते, तो ये हाथी कौन था? तब जाकर के कहा कोई और नहीं, ये हाथी पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नामक राजा था। और इससे गलती क्या हो गई? सावय पूर्ववदम राजा पांडवयो द्रविशिष्टम इंद्रदुम्न इति ख्यातो विष्णु व्रत परायण। इंद्रदुम्न भगवान विष्णु के व्रत में परायण रहते थे, बड़ा भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे और उसी समय जो है वहां पर आ गए दुर्वासा ऋषि। और जब दुर्वासा ऋषि आए तो उठ करके खड़े नहीं हुए, प्रणाम नहीं किए। अरे ये गुरु जी आगे तो आगे क्या हुआ? हम तो भगवान की पूजा कर रहे थे। आजकल कई लोगों के मन में ये बात बिल्कुल घर कर गई और कई लोग करवा भी रहे हैं कि ये चलते फिरते मनुष्य को गुरु बनाने से कोई फायदा नहीं, और खुल के कह रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि शिव को ही गुरु बना लो, कृष्ण को ही गुरु बना लो। हम भी कहते हैं राम को गुरु बना लो। भाई शिव कृष्ण राम वो कान पकड़ने नहीं आते हैं। और हमने अभी नवगछिया में शिव महापुराण रुद्र यज्ञ कर रहा था और वहां पर शिव चर्चा भी हो रही थी, उसमें हम भी बोल रहे थे, शिव चर्चा कर रहे थे, शिव महापुराण कर रहे थे। आखिर कोई ज्ञान देने वाला तो आता ही है, चाहे कितना भी कह रहे हैं कि ज्ञान रूप गुरु की उपासना सारे दोष मिटाती है। गुरु ज्ञान होता है, वो
वो बात सही है, पर ज्ञान देने वाला कोई तो होगा, चाहे माता पिता ही हो। और माता पिता ज्ञानी हो तो कोई बात नहीं, या कोई समाज के ऐसे महापुरुष हो, कोई तो होगा। और जो चलते फिरते व्यक्ति में भगवत भाव नहीं देख सका, वो कभी पत्थर की मूर्ति में भी भगवान को नहीं देख सकता। ये गांठ बांध लो, जो ये समझते हो ना कि भगवान सिर्फ मंदिर में, तो जो मंदिर में भगवान को देखेगा वो हर एक देह मंदिर में भी भगवान को देखेगा और यही कहेगा, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जो जुग पानी। सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। वो सबने भगवान को देखेगा, सबने राम को देखेगा और वो यही कहेगा, मुझ मेरा तुझ मेरा सब मेरा समाया है, कर लो सबसे प्रेम जगत में कोई नहीं पराया है। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। मुझ मेरा तुझ मेरा सब मेरा समाया है, कर लो सबसे प्रेम जगत में कोई नहीं पराया है। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम बोलो राम राम। प्रेम करने वाला सबसे करेगा, सब में भगवान को देखेगा। जय हो। एक पिता के बच्चे हम सब, एक हमारी माता। एक पिता के बच्चे हम सब, एक हमारी माता। दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। दाना पानी देने वाला एक हमारी दाता। फिर भी किस मोहब्बत देते हो, फिर भी किस मोहब्बत देते हो, करना हमें सिखाया है। कर लो सबसे प्रेम जगत में कोई नहीं पराया है। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम बोलो राम राम राम। ऊंच नीच अरे भाव की दीवारों को, उजले और दीवारों बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदतें छोड़ो। बदला जमाना भी बदलो, बुरी आदतें छोड़ो। चारों ओर जगाओ सबको, चारों ओर जगाओ सबको, समय ऐसा ही आया है। कर लो सबसे प्रेम जगत में कोई नहीं पराया है। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। मुझ मेरा तुझ मेरा सब मेरा समाया है, कर लो सबसे प्रेम जगत में कोई नहीं पराया है। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम
कोई नहीं पराया, करो सबसे जगत में कोई नहीं पराया। बोल राम राम राम, बोल राम राम राम, बोल राम राम राम, बोल राम राम राम। मुझ मेरा मुझ मेरा सब राम समाया है, जगत में कोई नहीं पराया। राम राम राम, राम राम राम, बोल श्याम रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, भूतनाथ महादेव की। तब जाकर के कहा ये इंद्रद्युम्न के मन में भेद आ गया और अभिमान पूर्वक बैठा रहा कि गुरु जी आए तो उठ करके क्यों प्रणाम करें, खड़ा करें। जैसे काकभूषुंडी जी को आ गया कि अरे हम तो शिव जी की पूजा कर रहे हैं, गुरु जी आ गए तो क्यों उठ करके खड़े हो। तो शिव जी नाराज हो गए और शिव जी त्रिशूल लेकर के ही आ गए कि मार ही देंगे। जैसे मारने को तैयार हुआ तो गुरु जी ने पैर पकड़ लिया शिव जी का। हे भोलेनाथ, कितना भी ये मेरा चेला है, अरे गलती से हुई है पर इस तरह से प्राण मत हरो। और रुद्राष्टक गा करके भगवान को मनाए। रुद्राष्टक पता है ना, नमामि शमीशान निर्वाण रूप रुद्राष्टक करके शिव जी को प्रसन्न किया। तब शिव जी कहीं जो है क्षमा किए, कौआ का योनि में तो जाएगा पर भक्ति तेरी नष्ट होगी जा। गुरु जी के कारण तू बच गया। भगवान और गुरु में कोई अंतर नहीं है, बल्कि भगवान से भी बढ़ करके है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और ये भी कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दो खरे पाके लाभ पाए, बलहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। पर इंद्रद्युम्न को लगा अरे हरि की उपासना कर रहे हैं, गुरु जी आ गया तो क्या हो गया, दुर्वासा जी को आ गया गुस्सा। अरे अभिमानी ए मूढ़, तू बिल्कुल हाथी की तरह बैठा है और मेरे आने पर भी तू हिलडुल नहीं कर रहा, जा तू हाथी बन जा। अब बहुत पैर पकड़ करके माफी मांगने लगे, गलती मांगने लगे। गुरु जी गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हम अज्ञानी हैं, हम आप अबोध हैं, हम आपके बालक हैं। का बेटा बस ऐसे ही भगवान को पुकारते रहना तो एक दिन हरि तुम्हारे उद्धार के लिए जरूर आएगा। आज इसी तरह से हरि को पुकारा और वो आए और गजेंद्र को उबारे। आइए हम सब भी भगवान को उसी भाव से पुकारे कि हे हरि हे गोविंद, अब हमारा कोई संसार से आशा नहीं रहा, जो हो आप ही हो, इसलिए आओ और गजेंद्र की तरह हमें भी उबारो। आइए इस भजन के साथ इस प्रसंग को विराम देते हुए आगे बढ़े समुद्र मंथन की तरफ। हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राम सर अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राम सर अब तो
जीवन हार हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हार दीन जीवन हे गए सिंधु के किनारे दीन जीवन हे गए सिंधु के किनारे सिंधु बीच बसत चरण धरी पधारे सिंधु बीच बसत चरण धरी पधारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन भगवान से कहिए ये चार पहर क्या है, सुबह से रात तक ये चार पहर है और हम सब संसार में सरोवर में युद्ध कर रहे हैं और काल रूपी क्या काल रूपी मगरमच्छ हम सब का पैर पकड़ रखा है और घुटने से ही बीमारी शुरू होती है। अब तो शरीर कमजोर हो गया, अब तो भगवान को बुलाए और यही कहें चार युद्ध भय लय गयो मझधारे चार पहर युद्ध भय लय गयो मझधारे चार युद्ध भय लय गयो मझधारे चार पहर युद्ध भय लय गयो मझधारे नाम काट दुर्गत लग कृष्ण को उतारे नाम काट दुर्गत लग कृष्ण को उतारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे राधे पुकारिए हे गोविंद राम शरण अब तो जीवन हारे हे गोविंद राम शरण अब तो जीवन हार हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हार जीवन
भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इस प्रकार ये कथा गजेंद्र मोक्ष की हम सब की है। हम सब भी इसी तरह यह संसार रूपी भवसागर में कीड़ा करते हैं और जब तक जवानी रहती है, ताकत रहती है, कहते हैं भगवान क्या होता है, कुछ नहीं, काल मेरा क्या बिगाड़ेगा। और जब बुढ़ापा आता है और जब ये सबको रुलाता है तब भगवान को पुकारते हैं। तो पहले की भक्ति रहती है तभी भगवान हमें बुढ़ापे में दर्शन देता है, और नहीं तो दर्शन नहीं मिलता, हमारा उद्धार, हमारी मुक्ति नहीं होती। ये तो गजेंद्र और ग्राह को मुक्त किए।